उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। सोमनाथ पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग, जिसकी स्थापना चंद्रदेव द्वारा की गई थी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला स्थान प्राप्त है हमारे गुजरात में स्थापित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। सनातन धर्म में ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व माना गया है। ये भगवान शिव के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है ज्योति का लिंग। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भारत के सभी पवित्र स्थलों में 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। बॉलीवुड की अभिनेत्री सुश्री कंगना रनौत जी भी पहुंची गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और उन्होंने जलाभिषेक भी किया। प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्री कंगना रनौत ने श्री सोमनाथ महादेव के दर्शन किए। कंगना रनौत श्री सोमनाथ ट्रस्ट के श्री राम मंदिर में राम नाम मंत्र लेखन यज्ञ में भी शामिल हुई। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्री कंगना रनौत ने सोमनाथ महादेव के दर्शन किए। उन्होंने सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की श्री सोमनाथ महादेव के दर्शन किए और पूजा सामग्री अर्पित की तथा महादेव का जलाभिषेक भी किया। उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट के मुख्य पुजारी श्री ने चंदन का तिलक लगाकर और खेस ओढ़ाकर आशीर्वाद दिए। सोमनाथ महादेव का प्रसाद भी दिया गया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहिब एवं श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा शुरू किए गए राम नाम लेखन यज्ञ में सुश्री कंगना रनौत ने भी भाग लिया। श्री राम मंदिर में रामचंद्र प्रभु के दर्शन करने के बाद उन्होंने राम नाम मंत्र लिखा। यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि भक्तों द्वारा लिखा गया राम नाम अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भेजा जाएगा। उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट और अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्य प्रणाली की सराहना करते हुए मंदिर की स्वच्छता और अनुशासन के लिए भी धन्यवाद व्यक्त किया। आइए सुनते स्वयं कंगना रनौत जी के शब्दों में कि वो क्या कह रही हैं। जो राम नाम का जो मंत्र लिखा है उससे बहुत दिल को मेरे को शांति मिली और मैं भी अयोध्या दर्शन भी मैंने किए और ऐसा मन कर रहा था कि जैसे मैं नाम लिखती ही जाऊं। सोमनाथ और राम मंदिर की सेम कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री रही हुई है। उसको जितनी बार तोड़ा गया है उतनी बार हमने बनाया है और फिर से जो है ये राम का जो नाम का जो संकल्प है वो सोमनाथ जी से शुरू हुआ है। और मैं तो यही कहूंगी कि भारी से भारी मात्रा में जो हमारे सनातन के बंधु हैं उनसे कहूंगी कि भारी से भारी मात्रा में आके ये मंत्र यहाँ पे लिखें ताकि पूरे विश्व के सामने ये एक मिसाल बन के रह जाए कि आप जितनी बार भी एक बार तोड़ेंगे हम करोड़ों बार जो है अरबों बार राम का नाम लेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, मैं तो कहती हूँ वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो एक तरह से अवतार ही है। तो सनातन का उद्धार के लिए, इस देश का उद्धार के लिए, विश्व का भी उद्धार कर रहे हैं वो। तो वो इस मिट्टी के वो बेटे हैं, इस मिट्टी से वो जन्मे हैं। तो इसके लिए उनका सोमनाथ के लिए उनकी श्रद्धा तो किसी के से बढ़कर है, किसी से आप उनकी इसकी समानता नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो भी ट्रस्ट के लिए किया है और आगे भी करेंगे, इतना भव्य मंदिर है, जितनी आपने जैसे कहा क्लीनलीनेस है और उसमें जिस तरह से अनुशासन है वो डेफिनेटली वो एक एग्जाम्पलरी है, लेकिन आगे भी हम यही चाहेंगे। आइए अब जानते हैं कुछ खास बातें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। कंगना रनौत जी के जलाभिषेक के बाद कुछ खास बातें जानते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में। इस मंदिर के दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे बेहद आकर्षक खंभे बने हुए हैं जिन्हें बाण स्तंभ कहा जाता है, जिसके ऊपर एक तीर रखकर ये प्रदर्शित किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में भूमि का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। प्राचीन भारतीय ज्ञान का ये अद्भुत साक्ष्य है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर इसी स्थान पर छोड़ा था। अगर पुराणों की बात करें तो स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन एकमात्र रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बहुत ज्यादा था। इसकी वजह से बाकी की 26 रानियां अपने आप को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी। उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता से की। पुत्रियों के वेदना को देखकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इस पर राजा दक्ष ने चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप भी दिया था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर
प्रभास क्षेत्र भगवान शिव की घोर तपस्या की। चंद्रदेव ने शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की। चंद्रमा की कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप मुक्त करते हुए अमरता का वरदान दिया। इस श्राप और वरदान की वजह से ही चंद्रमा 15 दिन बढ़ता और 15 दिन घटता रहता है। कहा जाता है कि श्राप से मुक्ति के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव के उनके बनाए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की और तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा जाने लगा। माना जाता है कि सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सब पापों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थान को प्रभास पट्टन के नाम से भी जाना जाता है। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़। चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अंत में सबका प्रयास। कमेंट करना मत भूलेगा, क्योंकि आपके सुझाव हमारे चैनल के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, धन्यवाद। सोमनाथ से योगेश सोनी के साथ मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य। नमस्कार।